हाय दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में सबसे पहले जो चीज़ हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी, जो कि हम वर्ल्ड मैप कर रहे हैं, उसमें हमने आपको सारे देश पढ़ा दिए थे, उसका मैप करवाया था। तो आज हमारा पहला देश स्टार्ट होता है कौन सा। अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहला देश स्टार्ट होता है हमारे पास वेनेजुएला। सबसे पहला देश स्टार्ट है वेनेजुएला। मैप में देख लेना, आपको पहले मैप में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कैपिटल याद करेंगे और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे। प्री के हिसाब से कर रहे हैं हम, मेंस के हिसाब से मैं आपको नहीं करवाऊंगा अभी। सबसे पहले आप इसकी बेसिक जानकारी हासिल कीजिए। इसकी राजधानी सबसे पहले पड़ती है क्या, काराकस। और ठीक है, यहाँ पे ये तो इसकी है राजधानी। और इसके बाद यहाँ पे एक बंदरगाह मिलता है, इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, याद रखना। सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है यहाँ से। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल पोर्ट यहीं पर स्थित है। इसका नाम है मराकाइबो। ठीक है, अब वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला देश है क्योंकि यहाँ पर पड़ता है फ्रेंच गुआना, सूरीनामा, गुआना, और ये यहाँ पे पड़ता है वेनेजुएला। और इसके बाद आता है कोलंबिया, फिर नीचे आता है इक्वाडोर। तो सबसे पहले हमने इस वेनेजुएला को पढ़ रहे हैं एक बार। ये वेनेजुएला यहाँ पे स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला यहाँ पे फ्रेंच गुआना, सूरीनामा और गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर। ठीक है, अब इसकी राजधानी कैसे याद करेंगे और बंदरगाह कैसे याद करेंगे। वेनेजुएला में हम जाते हैं, ये वैन है, वैन 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 में आप लोग बैठे होंगे। तो वैन कौन चलाता है, वैन चलाता है आदमी। तो देश के नाम से याद करना है क्या, वेनेजुएला। वेनेजुएला वेनेजुएला मीन्स वैन। तीन शब्द उठा लो, वैन ऊपर उठा लो, ये सी हटा देना, CAR, कार। CAR, कार। वैन और कार है, एक वैन का सिनोनिम समझ लो, कार। CAR, राजधानी हो गई। वैन है और कार भी मेरे पास, मेरे घर में एक वैन है एक कार है। ठीक है, हम कार लेके जा रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे, बंदरगाह पर घूमने के लिए। और हम जाके वहां पे मर गए, MAR, मर मर गए। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, वैन है एक हमारे पास और हमारे पास एक कार है। ठीक है, हम जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया और कार में हम MAR, मर गए। खत्म। पहला देश आपको याद करवा दिया, उसकी राजधानी, उसका बंदरगाह याद करा दिया है। अब दूसरा देश आता है। ठीक है, अब इसका दूसरा देश आता है कोलंबिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया यहाँ पर है, यहाँ पे वेनेजुएला, ये है कोलंबिया। ठीक है, मतलब इस तरीके का मैप दे रखा है ना साउथ अमेरिका का। ठीक है, यहाँ पे कोलंबिया स्थित है। ठीक है, कोलंबिया में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम क्या, कि यह देश, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, विद NCERT के टॉपिक है। ठीक है, NCERT की बुक में सेम ऐसा लिखा हुआ है, किसी मास्टर के पास नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ये मैंने UPSC की तैयारी की थी तो वहाँ से पढ़ा रहा हूँ, RS से भी अच्छे नोट्स हैं। यह देश उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है। उत्तरी अमेरिका, क्योंकि हम दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे हैं ना, मैं उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है। ठीक है, यह देश उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट इसका आता है क्या, यह दो महासागरों से लगा हुआ है। प्री में क्वेश्चन पूछ ले तो, और महासागर कौन से है, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक। ठीक है, ये इसका ऐसे मैप बन जाता है ना, यहाँ पे है देश, यहाँ पे तो प्रशांत, और यहाँ से थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, अटलांटिक महासागर पड़ जाता है। ठीक है, तीसरा देश कौन सा आता है, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर में एक आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड 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 ओके, आइलैंड का नाम है GALAPA, गैलापागोस आइलैंड है। ठीक है, और ये आइलैंड कहाँ है, प्रशांत महासागर में।
इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। प्रशांत महासागर, ठीक है, यह ब्राजील से सीमा नहीं लगाता। ठीक है। इक्वाडोर, इक्वाडोर से इक्वल, इक्वल समझो, EQUAL, इक्वल। लड़कियां लड़कों के इक्वल होती हैं। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया तो वो उसके गाल, GAL गाल पे थप्पड़ मार सकती है इक्वलिटी के चक्कर में। ठीक है, इक्वलिटी को फॉर्मूला अपना के रखना। इक्वाडोर देश का नाम है, इक्वाडोर से इक्वल समझ लो। इक्वल कौन होता है? लड़के लड़कियां होते हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के में थप्पड़ मार दे, कहाँ पे? किसी के गाल पे, गेल्पा, गेल्पा वो आइसलैंड, आइलैंड। ठीक है। इसकी राजधानी पड़ती है, राजधानी बोगोटा, 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 बोगोटा। खत्म, राजधानी खत्म। अब एक देश पड़ता है, देखो, बोलीविया। देश का नाम क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री किस किस से, किस किस देश से ये सीमा बनाता है? सबसे पहला देश आता है कहाँ पे? ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। और ये है लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, मतलब समुद्र से सीमा नहीं लगाता है। और यहाँ पे एक जगह प्रसिद्ध है, सालार डे युआनी। लिथियम का भंडार मिलते हैं भाई यहाँ पे बोलीविया में। किसके भंडार मिलते हैं? लिथियम के भंडार मिलते हैं बोलीविया में। लिथियम के भंडार मिलते हैं बोलीविया में, लिथियम के भंडार मिलते हैं। इसकी राजधानी लापाज होती है, लापाज, लापाज, लापाज। बोलीविया, इसकी राजधानी का नाम है लापाज। वर्ल्ड की सबसे ऊंची राजधानी है ये, सबसे ऊंची। अब देश याद कर लेना, पता है कैसे? देखो, ब्राजील तो चलो कॉमन आ जाता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अब इसको कैसे याद, कैसे ट्रिक कैसे करेंगे? एक नीचे देश दे रखा है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो पत्नी अपने पति से बोलती है, अजी चिली मिर्ची ले आओ। कहाँ से? बाजार से। और मेरे पैरों में लाके घेर दो। ठीक है। और एल से लट्टू, एक लड़का एक लड़की पे लट्टू हो गया है। क्या हो गया है? लट्टू। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैंने बता दिया, इसकी राजधानी लापाज है। ठीक है। अर्जेंटीना यानी कि एक पत्नी अपने पति से कहती है अजी, अज से अर्जेंटीना। अज का मतलब होता है बकरा, हिंदी में शायद यही कहते हैं। अजी चिली मिर्ची ले आओ और मेरे पैरों में डाल दो। क्यों? लट्टू, लट्टू जलाना है मुझे। कुछ भी लगा लो, ब्राज़ील के कंट्री हैं जो आसपास हैं। ख़त्म। अभी बहुत कुछ लिखाना बाकी है, जल्दबाजी मत करो। देश की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अब आता है भाई साहब पराग्वे। पराग्वे एक बार अच्छे से देख लेना। पराग्वे, पराग्वे सबसे नीचे की तरफ है, इधर की तरफ पराग्वे। उरुग्वे से थोड़ा सा ऊपर है पराग्वे। ठीक है। पराग्वे में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? सबसे पहले आती है बोलीविया, बोलीविया, बोलीविया। ठीक है। नीचे वही सेम है, अर्जेंटीना। ठीक है। ऊपर वही सेम है, ब्राज़ील कॉमन है ना, ब्राज़ील कॉमन। और ये भी लैंड लॉक है, मतलब समुद्र से नहीं लगती, समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है।
अब ये ब्राज़ील कॉमन है, अर्जेंटीना कॉमन है। अब यहाँ पे पत्नी कुछ नहीं कहेगी, ना लट्टू की कहेगी ना कुछ कहेगी, बस इसमें एक देश याद करना है, बोलीविया। 3 कॉमन देश है उसमें, तीनों ही कॉमन है, बोलीविया भी, ये दोनों तो ऊपर के कॉमन है। वहाँ पे सिर्फ बोलीविया, वहाँ पे बोलीविया बीच में था, लेकिन यहाँ पे बोलीविया आ गया, एक सिर्फ बोलीविया आ गया। बोलीविया में बोलीविया है, लेकिन पराग्वे में भी बोलीविया आ गया, खत्म, पराग्वे खत्म। अब यहाँ पे मैप पढ़ रहे थे अपन, ये चिली पड़ता है, चिली देश है, ठीक है। ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता ये देश, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो, सैंटियागो इसकी राजधानी है। यहाँ पे एक जगह पड़ती है अरिका, स्पेलिंग अरिका ही है ना। विश्व का सबसे शुष्क स्थान, ठीक है, स्थान नहीं, क्षेत्र ज़्यादा सही वर्ड है। एक जगह पड़ती है यहाँ पे चिक्कू का मटाका, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर माइन, वर्ल्ड का मीनिंग सही है, लार्जेस्ट तांबा खान है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक आइसलैंड पड़ता है जिसका नाम है ईस्टर, खत्म। और यहाँ पे एक दक्षिणतम, विश्व का दक्षिणतम शहर है, उसका नाम है क्या? पोर्टो विलियम्स, ठीक है, पोर्टो याद कर लो बस, पोर्टो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं अब वो आएगा, उसमें ब्राज़ील आएगा, ध्यान रखना, ब्राज़ील। इसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके ग्रासलैंड क्या है, इसके क्या क्या है। अभी हम बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं कि किसकी राजधानी क्या है, किसको कैसे बोला जाता है, तो इतना नहीं हमें मेहनत करनी है। अगर तुम्हें कोई पढ़ा जाए ना, स्प्रिंग बोर्ड, कोई सी कोचिंग जो भी है, ये खुद की मेहनत के नोट्स हैं। देखो टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई सी भी कोचिंग हो, चाहे सम्यक हो चाहे कोई सी भी हो, बस हम हमारे तरीके से पढ़ा रहे हैं। और हम वहाँ पर पढ़े हुए हैं तो हमारे सारे गुरुजन बहुत प्यारे थे, लेकिन ये नोट्स मेरी मेहनत के भाई साहब, खुद से पढ़े हुए हैं, इसलिए पढ़े अच्छे से, ठीक है। ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजधानी, ब्राज़ीलिया। यहाँ पे एक चीज़ पड़ती है, क्या बोलते हैं, CARAJAS, काराजस। ब्राज़ील में ग्रासलैंड पड़ते हैं जिनका नाम सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, याद रखना, ऐसा किसी मास्टर ने भी नहीं समझाया होगा। काराजस, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी लोहे की खान है, विश्व की, ठीक है। काराजस में लोहे की खान है, काराजस ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कार चलाता है कौन? कार और बार दोनों चलते हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कार भी चलती है और बार भी चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेटर निकलती है यहाँ से, ठीक है, इक्वेटर। कर्क, अब यहाँ पे मिलते हैं ग्रासलैंड, घास के मैदान। टी का मतलब टेम्परेचर हाई, और एक होता है रेनफॉल हाई, इसका मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है। रेनफॉल कम, टेम्परेचर हाई, मतलब फॉरेस्ट, दोनों का मतलब ही फॉरेस्ट है, ठीक है। ये याद हो गया है, एक बार ढंग से देख लेना, वीडियो को वापस करके देख लेना, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। यहाँ पे कारा जैसे एक स्थान है जहाँ पे लोहे की खान के लिए फेमस है। ब्राज़ील में क्या है? बार है और कार है। ब्राज़ील में कौन कौन रहता है? बार, कार। इक्वेटर निकलती है। टेम्परेचर हाई, रेनफॉल हाई, यानी कि फॉरेस्ट। टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज़्यादा, रेनफॉल कम, वो भी फॉरेस्ट ही होता है। इसको भी समझाऊंगा, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स निकल के आएंगी।
अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं घास के मैदान। ट्रॉपिकल और होता है टेम्पलेट, टेम्परेट। ठीक है, इनकी हिंदी तुम खुद देख लेना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या अंतर होता है। ठीक है, टेम्परेट में होते हैं कम पेड़ पौधे, और यहाँ पे होता है हाई डेंसिटी होती है, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा ट्री, यहाँ पे ज़्यादा ट्री होते हैं। ये मतलब समझ लेना अगर तुम्हें नहीं आता है तो। ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में ज़्यादा ट्री होते हैं और टेम्परेट में कम ट्री होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। ट्रॉपिकल को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। मैं तुम्हारे क्वेश्चन सही करवा सकता हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं समझाऊंगा कि ट्रॉपिकल क्या होता है और टेम्परेट क्या होता है। ये जब मेंस की क्लास चलाऊंगा ना थोड़े से इसके बाद, फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें समझा दूंगा। मैं तुम्हारा वर्ल्ड मैप समझा रहा हूँ, तो चुपचाप पढ़ लेना, क्वेश्चन सही कर लेना, इतना ही आता है पेपर में। फिर ये निकल जाएगा तुम्हारा आरएस का, पटवारी का, वीडियो का, और सेम मेन एसआई के लिए है ये। ठीक है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, खत्म। तो दोस्तों अभी आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई क्लास तो है नहीं, मैं आपको मेरे रूम पे बैठ के पढ़ाता हूँ। तो इतना आपने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है। ये नोट्स मेरी खुद की मेहनत के हैं, तो प्लीज़ ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी से निकाले, तो आप मेरी मेहनत की कदर करेंगे। ठीक है, मैं कोई आप मास्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको मैं वर्ल्ड मैप पढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड में बात थोड़ा स्पीड से पढ़ाया क्योंकि मुझे खुद को पढ़ना है कुछ और चीज़। तो आज की क्लास इतनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। ओके बॉस।